आज की वीडियो में हम बना रहे हैं एक ही बैटर से 3 तरह के मफ़िन्स। सबसे पहले हम अपना मेन बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए हम ले रहे हैं एक बड़ा बोल। एक छलनी में मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इन तीनों ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे छलनी की हेल्प से। इसको हम इसलिए छानते हैं ताकि हमारे जो मैदा है उसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। अब इस ड्राई मिक्सचर को हम एक साइड में रखेंगे और एक दूसरा बोल लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम्स ऑफ कंडेंस मिल्क। 200 ग्राम मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क डालने अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें 3 चम्मच ऑयल ऐड कर रहे हैं। हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल फ्लेवरलेस होना चाहिए, किसी भी तेज़ खुशबू वाला हमें ऑयल नहीं चाहिए। आप अगर ऑयल ना डालना चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच वनीला एसेंस और आधा चम्मच विनेगर। थोड़ा सा मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ और अब इस वेट मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड करना है हमें। आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक बीटर से कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसे बैलून विस्क की सहायता से भी कर सकते हैं और नहीं तो आप स्पैचुला से या किसी चमचे से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हमें धीरे धीरे करके इसमें अपना ड्राई मिक्सचर ऐड करना है। सारा ड्राई मिक्सचर हमें एक साथ में नहीं डालना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। थोड़ा थोड़ा करके हमें मैंने 3-3 बार में डाला है। 3 चम्मच पहले मैंने इसमें जो ड्राई मिक्सचर था वो डाला है, फिर थोड़ा दूध डाला है, उसके बाद मैं दोबारा से 3 चम्मच और डाल रही हूँ, फिर दूध ऐड कर रही हूँ। इस तरह से करके मैंने 3 बार में इस सारे मिक्सचर को मिक्स किया है। जब भी हम कोई केक का या मफ़िन का बैटर बनाते हैं तो हमें वेट मिक्सचर को जब हम मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छे बीटर से बीट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसमें ड्राई मिक्स करते हैं तो उसको बहुत हल्के आंच से हमें स्पैचुला से ही मिक्स करना है। ज़्यादा मिक्स करने से, ओवर मिक्स करने से कभी भी हमारा केक या कोई भी मफ़िन या कप केक अच्छा नहीं बनेगा। बस अब ये मैंने लास्ट पोर्शन डाला है इसका मैदा का। अब इसको अच्छे से इतना मिक्स करना है कि एक ये स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। बस इसको घोटना नहीं है, कोई बहुत फेंटना नहीं है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और दूध की कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं होती है फिक्स। दूध हम उतना डालते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। हमें एक रिबन ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी चाहिए जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। बिल्कुल बस इतना ही स्मूथ हमें मिक्सचर बनाना है। अब ये हमारा मेन मिक्सचर तैयार हो गया है, जो बैटर है हमारा केक का। अब मैं इसको 3 फ्लेवर में बनाने वाली हूँ। एक में हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे, एक में ब्लूबेरी बनाएंगे और एक में कॉफ़ी और बिस्कॉफ बनाएंगे। तो मैंने 3 पोर्शन में अपना सारा बैटर डिवाइड कर लिया है। 3 अलग अलग बोल में हम इसे रखेंगे। अब सबसे पहले हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी। उसके लिए मैंने 2 चम्मच टूटी फ्रूटी लिया है जो बाजार में रेडीमेड मिलता है और इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैदा हम इसलिए डालते हैं इसमें ताकि हमारी टूटी फ्रूटी नीचे सिंक ना हो जाए पूरी। नहीं तो वो क्या होगा कि आपके मफ़िन में सिर्फ नीचे नीचे टूटी फ्रूटी आएगी, बाकी पूरे में नहीं आएगी। तो इसको इवनली स्प्रेड करने के लिए हमें थोड़ा सा, अगर आप मैदा मिक्स करोगे तो बहुत अच्छे से चारों तरफ आएगी। और बस अब हमें टूटी फ्रूटी बैटर में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करना है और जो हमने तैयार की है अपनी टूटी फ्रूटी, इसको हल्के हाथ से मिलाना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो ड्राई वाला मैदा है ना वो भी सब घुल जाएगा। तो इसको बस हल्के हाथ से मिक्स करना है और एक साइड में हमें रख। तो ये टूटी फ्रूटी मफ़िन्स का बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे ब्लूबेरी मफ़िन्स। इसके लिए मैंने रेडीमेड ब्लूबेरी कंपोट लिया है। दूसरे बोल में जो हमारा बैटर रखा है उसमें मैं एक बड़ा चम्मच भर के ब्लूबेरी कंपोट डाल रही हूँ। आप चाहो तो आप किसी भी फ्रूट का बना सकते हो। स्ट्रॉबेरी कंपोट यूज़ कर सकते हो, पाइनएप्पल कंपोट यूज़ कर सकते हो और कंपोट आप रेडीमेड नहीं लेना चाहते हो तो आप घर पर भी तैयार कर सकते हो। अगर आपको भी घर पर फ्रूट कंपोट बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपके साथ वो वीडियो भी जल्दी ही शेयर करूँगी। ब्लूबेरी कंपोट को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें ड्राई ब्लूबेरी लेनी है। मेरे पास ड्राई वाली है ब्लूबेरी। इसमें वही हमने जैसे हमने टूटी फ्रूटी में किया था ऐसा ही बहुत थोड़ा सा मैदा बस स्प्रिंकल करना है और मिक्स कर लेना है। अब इस ब्लूबेरी को हम अपने बैटर में ऐड करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ओवर मिक्स नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे। और अब ये हमारा ब्लूबेरी मफ़िन्स का बैटर भी बिल्कुल रेडी है। तो ये रेडी है। अब बारी है हमारे कॉफ़ी बिस्कॉफ मफ़िन की। इसके लिए मैंने अपना लास्ट वाला जो पोर्शन बचा है बैटर का वो लिया है। एक छोटे बोल में 1 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच दूध और आधा चम्मच बिस्कॉफ स्प्रेड को अच्छे से मिक्स करना है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम इसको अपने बैटर में ऐड करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसको अच्छे से मिक्स करोगे तो क्या होगा कि आपको एक मार्बल टेक्सचर नहीं मिलेगा। अगर हम इसको हल्के हल्के मिक्स करेंगे तो एक सुंदर सा कलर आएगा, कहीं से लाइट कहीं से डार्क, और वो एक मार्बल सा टेक्सचर देगा। बिस्कॉफ की जगह आप इसमें नटेला भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब ये हमारा तीसरा बैटर भी रेडी है। अब हम अपना मफ़िन पैन लेंगे, उसको हल्का सा ग्रीस करना है ब्रश की हेल्प से और मैं अब इसमें लगा रही हूँ मफ़िन लाइनर्स।
हल्का सा ग्रीस करने से आपके मफ़िन लाइनर्स भी इजीली निकल आएंगे। और अब मैं हल्का सा मफ़िन लाइनर्स को भी ग्रीस कर रही हूँ। हल्का सा मफ़िन लाइनर्स को भी ग्रीस करने से मफ़िन आराम से छूट जाता है ये लाइनर मफ़िन से, और हम इसको ईजिली खा सकते हैं। अब एक एक करके मैं तीनों तरह के बैटर इसमें पोर कर रही हूँ। मफ़िन लाइनर्स को हमें पूरा नहीं भरना है, इसको 3/4 ही भरना है। करीब 1 सेंटीमीटर स्पेस हमें ऊपर से छोड़ देना है, क्योंकि ये जब राइज़ होंगे तो बैटर बाहर नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा कि हमारे जो बैटर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। मफ़िन बैटर तैयार होने के बाद बस तुरंत ही इसे बेक करने के लिए रख दें, इसको हमें बना के नहीं रखना है। मफ़िन को बेक करने से पहले हमें थोड़ा-सा अवन को प्रिपेयर करना होता है, तो मैंने अवन को 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है। करीब 10 मिनट के लिए हम इसको प्री हीट करते हैं। अवन बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि हमारे मफ़िन्स बहुत अच्छे से राइज़ हो सकें। मफ़िन्स को हमें 15 से 20 मिनट तक बेक करना है। आज जो हमने ये मफ़िन का बैटर बनाया है, इसको मैं मैजिकल बैटर बोलती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बैटर है, इसमें आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी पसंद के नट्स डाल सकते हो, इसमें कोई भी बेरीज डाल सकते हो, जैसे क्रैनबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, इस तरह की। गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और ब्लूबेरी वगैरह ऐड कर देंगे। अवन मेरा गर्म हो गया है और अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ, और बस 20 मिनट में हमारे मफ़िन्स एकदम रेडी। अवन से निकालने के बाद आपको मफ़िन को थोड़ा-सा कूल डाउन कर लेना है। 5 से 10 मिनट में ही थोड़ा ठंडे हो जाएँगे, उसके बाद आप इसको तोड़कर चेक करिएगा, देखो कितना अच्छा स्पंज आया हुआ है। आप लोग भी ये वाले मफ़िन्स बना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके मफ़िन्स कैसे बने। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।